ट्रैक वह बाकी लोगों के लिए भी रस्सी का हॉर्नेस और हुक लगाता है ताकि वे भी उसी तरह आगे बढ़ सकें। अनुभवहीन लोइक स्पष्ट रूप से डरा हुआ है, लेकिन क्लो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि वह उसके आने का इंतजार कर रहा है। गेन क्लो से बातचीत करता है। वह उसे लंबे समय के बाद देखकर अपनी खुशी व्यक्त करता है और उससे उसकी भलाई के बारे में भी पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लो अपराध बोध से जूझ रही है और आघात क्योंकि उसने उपचार के दौरान गलती से एक युवा रोगी को मार दिया था। वह जवाब देती है कि वह ठीक हो रही है और आशावादी है कि यह चढ़ाई उसे और तरोताजा कर देगी। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, उन्हें एहसास होता है कि रास्ता उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने अनुमान लगाया था। चढ़ाई के कुछ समय बाद समूह एक पुराने और अस्थिर सस्पेंशन पुल पर आता है, जिसे पार करके उन्हें वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ फ्रेड आगे बढ़ता है और उसके पीछे आई एम और फिर क्लोई होती है, लेकिन जब लोइक की बात आती है तो वह डर से स्तब्ध हो जाता है और बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर कोरिन मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रेमी रुक जाता है या पुल एक बार में दो लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं। क्लो ने लोइक को हमारे पास आने के लिए प्रोत्साहित किया और वह किसी तरह दूसरे छोर पर पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन उनकी जानकारी के बिना पुल टूटने की कगार पर था। आखिरकार कोरिन पुल से होकर निकल जाती है। जैसे ही वह बीच रास्ते पर पहुंचती है, पुराना पुल मुड़ जाता है और अचानक टूट जाता है और उसे होने से लटका हुआ छोड़ देता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्रेड जल्दी से दूसरी रस्सी उसकी ओर फेंकता है और उसे सुरक्षित स्थान पर खींचना शुरू कर देता है। उसे कुछ ही क्षण पहले बचा लिया जाता है। पुल के चले जाने से रस्सियां टूट जाती हैं। समूह को एहसास होता है कि वे वापस नहीं लौट सकते, हालांकि अब उनके पास यही एकमात्र रास्ता है। लोइक घबरा जाता है और अपनी हताशा फ्रेड पर निकालता है और उसे इस तरह के बंद रास्ते पर ले जाने के लिए दोषी ठहराता है। हालांकि फ्रेड जोर देता है कि उनके पास बहस करने का समय नहीं है और उन्हें रात होने से पहले पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचना चाहिए। हमारा पीछा करते हुए समूह वहां पर आगे बढ़ता रहता है। एक और खड़ी चट्टान से चढ़ते हुए एक बिंदु पर उन्होंने देखा कि जिस रस्सी से उनका हॉर्नेस पकड़ा हुआ था वह एक त्वरित कार्रवाई में अलग हो गई थी। फ्रेड और क्लाइमेट ने बिना किसी कारण के हॉर्नेस वे समूह के बाकी लोगों को खींचने का वादा करते हैं। जब वे ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं, इस बीच लोइक, योम और क्लोई लटकने की पूरी कोशिश करते हैं। योम भारी सांस ले रहे लोइक को शांत रहने की सलाह देता है। कानून सीढ़ी उसे चुप रहने के लिए कहती है। वह स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु और शत्रुतापूर्ण है, क्योंकि खेल के कारण क्लोई के लिए स्पष्ट भावनाएं हैं। चक्कर आने के तुरंत बाद लोइक रस्सी बिछाने में विफल हो जाता है, जिससे वह गिर जाता है। वह भी साथ लाता है। ये भयानक स्थिति के बावजूद उसके साथ नीचे गिर गया है। क्लोई अभिनय नहीं करती है, क्योंकि वह अपने अतीत की भयावह यादों से लकवाग्रस्त रहती है। इस बीच कोरियाई में या जंगल में भटकते हुए रस्सी बांधने और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए एक मजबूत पेड़ की तलाश में, इस दौरान फ्रेड गलती से एक भालू के जाल में कदम रखता है, जिससे उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कोरिन उसके पैर को छुड़ाने की बेतहाशा कोशिश करती है, लेकिन इससे उसे केवल असहनीय दर्द होता है। फिर फ्रेड उसे पहले दूसरों को लाने के लिए कहता है, ताकि वे जाल को हटाने में मदद कर सके। इसके बाद वह वापस चट्टान पर भागती है और रस्सी गिरा देती है, जिससे वे तीनों चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं एक के बाद एक। जब वह चली गई थी, तब फ्रेड यहाँ उसके आसपास के पेड़ों में हलचल देख रहा था। जैसे कि टाइटन्स के जाल की जंजीर, कुछ सेकंड बाद उसे अचानक घटनास्थल से खींच लिया गया और जब समूह वापस लौटा तो वे फ्रेड को खोजने में असमर्थ थे। उन्हें केवल आसपास के पत्ते पर दाग और खाली खून से सना हुआ भालू का जाल मिला। कोरिन शुरू में उलझन में थी कि फ्रेड जाल से बाहर कैसे निकल गया, जबकि वे इसे पहले नहीं खोल पाए थे। लेकिन जल्द ही वह ये सोचकर घबरा गई कि वह भटक गया होगा और खो गया होगा। समूह अब फ्रेड की अनुपस्थिति की गंभीर वास्तविकता का सामना कर रहा है। उनके अगले कदम पर बहस कर रहा है। कायल लोइक सुझाव देता है कि वे एक स्वीकृत व्यक्ति को खोजने को प्राथमिकता दें, जैसा कि कोरिन है, जो फिर उसके साथ बहस में पड़ जाती है। हालांकि क्लोई आगे आती है और यह कहते हुए बहस को समाप्त करती है कि वे पहले फ्रेड को खोजेंगे। वह ये भी बताती है कि सूरज ढलने वाला है और बाद में फ्रेड के साथ सभी फ्लेयर, इसलिए वे उसे वैसे भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वे क्षेत्र की खोज करते हैं। दोनों पुरुष क्लोई के बारे में बहस करना जारी रखते हैं। लोइक आपको इस यात्रा के बाद क्लोई से बात करने से मना करता है, जिस पर बाद में आत्मसंतुष्ट होकर जवाब दिया कि वह अभी खत्म नहीं हुई है। और कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि पालतू जानवर गहरा और अंधेरा है, वे उसे नहीं देख पा रहे हैं। कोरिन के पास एक पत्थर है और वह इसे नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल करती है।
मैंने पाया कि यह वास्तव में शिकारियों का जाल है जिसमें स्पाइक्स भरे हुए हैं, जिनमें से एक ने पास के हाथ को छेद दिया है। इस बीच गेम को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वह लोइक को इसके बारे में बताता है, लेकिन सीढ़ी उन्हें हटा देती है। कुछ समय बाद वे क्लो को गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और ड्रेसर घाव अब समूह को पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है, इसलिए वे चुनते हैं अतिरिक्त सावधानी बरते क्योंकि वे अपनी खोज जारी रखते हैं। यह अंततः अंधेरा हो जाता है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। कोरिन थक जाती है और निराश महसूस करती है। क्लो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनका मानना है कि फैलने से उनके लिए फ्रेड को जल्दी से ढूंढना आसान हो जाएगा, लेकिन साथ ही वे अकेले होने से बहुत डरते हैं। नतीजतन वे एक दूसरे को उसी रस्सी से बांधते हैं ताकि वे इसे खींच सके अगर उन्हें मदद की ज़रूरत हो। हर मील और सभ्य धनुष पर फ्रेड और कोरिन की लाशें सीढ़ियों पर एक बिंदु पर क्लोई बंधनों से भागने के करीब पहुंच जाती है, लेकिन एंटोन वापस लौटता है और उसे हत्यारे के पास ले जाता है। दूसरी ओर लोइक जंगल से भागते समय फ्लेयर्स से बाहर निकल जाता है और वापस तहखाने में जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। वह किसी तरह अपने मालिक से बच निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन जब वह क्लोई के पीछे जाने की कोशिश करता है, वह तहखाने का दरवाज़ा बंद पाता है। एंटोन धीरे धीरे चाकू लेकर क्लोई के पास जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई नुकसान पहुंचा पाता, लोइक आता है और शिकारी पर पत्थर से हमला करता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और अपना क्रॉसबो पकड़ लेता है और लोइक का जंगल में पीछा करता है। इस विकर्षण से क्लोई को खुद को मुक्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। साथ ही गुयाना सीढ़ी से भागना चाहती है, क्लोई जोर देती है अपने प्रेमी या चिकन शिट प्रेमी को बचाते हुए। इस बीच एंटोन एक तीर और डीलक्स स्लेग चलाता है, जिससे वे दर्द में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह बहादुरी से उठता है और हमलावर से लड़ना शुरू कर देता है। इस भीषण हाथापाई के बीच